लोकसभा चुनावों से पहले मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मैक्लोडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने पहुंची, जिसके बाद कंगना रनौत ने कहा कि धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने का अनुभव अद्भुत रहा, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत को उम्मीदवार घोषित किया है। इसी कड़ी में वह भरमौर का दौरा करने जा रही हैं, वहां चुनावी प्रचार करने वाली हैं। और एक तरफ जहां बीजेपी ने कंगना को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नैना देवी से विधायक और प्रदेश संयोजक रणधीर शर्मा ने बीजेपी कार्यालय बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र की तारीफ की। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, साल 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से जारी संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादे पूरे किए गए हैं। अपने संकल्प पत्र में किए सभी वादों को 5 साल के कार्यकाल के दौरान पूरा करने का काम किया। इससे ये साबित होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी यानी कि 100% गारंटी पूरा होने की गारंटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी से मंडी से संजय दत्त की जिम्मेदारी दी है, वहीं हमीरपुर से अनीस अहमद और कांगड़ा से धीरज गुर्जर को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के बड़े लीडर्स सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने चुनावी बॉन्ड से लेकर सीएए तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन पर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि हमें गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है, एक कांग्रेस सरकार का मॉडल है, एक बीजेपी सरकार का मॉडल है। उनका 5 से 6 दशक का कार्यकाल, मोदी का सिर्फ 10 साल का कार्यकाल। इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके पास बड़ी योजनाएं हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनका फैसला किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है, बल्कि वो देश के समग्र विकास के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में भारत विश्व स्तरीय संरचना का केंद्र बनेगा। मोदी की गारंटी में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में गगनयान जैसी स्मरणार्थी उपलब्धि हासिल करेगा। मोदी की गारंटी में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलना जारी रहेगा। इन सबके साथ ही गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचे। उन्होंने कठुआ की तहसील बसोहली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने जनसभा को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभिजीत सिंह और अन्य गणमान्य लोग मंच पर मौजूद थे। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा, अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो वे समान नागरिक संहिता लागू करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी ने औरंगाबाद के रतनुआ में एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कल ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में अपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय कर दी है। वहीं सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। स्पेशल जज कावेरी बावेजा मामले की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ईडी ने भी उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 26 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके साथ ही ईडी को भी कोर्ट में नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत सीबीआई के केस में दी है। सीबीआई ने कोर्ट से 15 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। इससे पहले सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रविवार की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस को फायरिंग करने और करवाने वाले को लेकर पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। वहीं सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाला शूटर विशाल है, जो रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखता है। और इसी बीच सोमवार को यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें इस केस की छानबीन करने में जुटी हैं। अब तक पुलिस ने इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं।